शिवजी को निगलने वाली माता धूमावती का रहस्य क्या है? जानने से पहले माता पार्वती के सच्चे भक्त कमेंट में जय मां पार्वती जरूर लिखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब एक बार माता पार्वती को भूख से पीड़ा हुई तो उन्होंने भगवान शिव से खाने के लिए कुछ मांगा। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ठीक है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं खाने का कुछ प्रबंध करता हूं। लेकिन भगवान शिव भोजन का कोई प्रबंध नहीं कर पाते हैं और तभी भूख से पीड़ित माता पार्वती क्रोध में भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। कहा जाता है कि शिव को निकालने के बाद माता पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगता है और यह धुआं भगवान शिव के गले में विश्व होने के कारण निकलता है। जहर के प्रभाव से माता पार्वती अत्यंत भयंकर और डरावनी सी दिखने लगी। जब भगवान शिव माता के शरीर से बाहर आए तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर माता पार्वती को यह श्राप दिया था कि उनके इस रूप के कारण उन्हें एक विधवा के रूप में पूजा जाएगा। उन्होंने स्वयं अपने पति को ही निगल लिया था। साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती को धूमावती नाम भी दिया था। दूसरी पौराणिक कथा की माने तो जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया था तो उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन माता सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि वह अपने पिता के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में शामिल होना चाहती हैं। भगवान शिव को उस यज्ञ में माता सती के साथ अहित होने का पूर्ण संदेह था, इसलिए उन्होंने सती को बार बार रोकने का प्रयास किया, परंतु माता सती नहीं मानी। तो भगवान शिव ने नंदी के साथ माता सती को उनके पिता के घर जाने की स्वीकृति दे दी। परंतु जब माता सती महल में पहुंची तो दक्ष ने अपनी पुत्री को काफी अपमानित किया, साथ ही साथ भगवान शिव को भी अपमानित किया। भगवान शिव के प्रति इस तरह का अपमान देख माता सती को यह सब सहन न हुआ और माता सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इसके बाद माता सती के शरीर से निकलने वाले धुएं से एक देवी उत्पन्न हुई जिनका नाम धूमावती रखा गया। दरअसल मां धूमावती का रूप विधवा स्त्री की तरह है और ये वैधव्य का प्रतीक मानी जाती है। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव न पड़े, इसलिए सुहागिन स्त्रियां मां धूमावती की पूजा नहीं करती। मां धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसीलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी मां का भोग लगाया जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मां धूमावती की जयंती ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। मां धूमावती की पूजा करने से पहले स्नान कर काले रंग के वस्त्र वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से मां का पूजन करना चाहिए। इसके बाद मां धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली मां कहा गया है।